Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English Book 5. So let's take out your books and open your chapter named as Robinson Crusoe. So let's start our remaining chapter. The next day I went back across the sea and brought more stores from the ship. अगले दिन मैं वापस चला गया समुंदर के पास एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स और अपने खाने पीने की अशिया फ्रॉम द शिप कश्ती से लेकर आया। एवरी डे हर दिन आई टॉयल्ड मीन्स सख्त मेहनत मशक्क़त। हर दिन मैंने सख्त मेहनत मशक्क़त की। I brought tools, wood, rope, nails, sails and cloths. मैं वहाँ से औज़ार, लकड़ी, रस्सी, कीलें, सेल और कपड़े, guns and ammunition, बंदूकें और गोला बारूद, and sugar and flour and bread, और चीनी और आटा और रोटी लेकर आया। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक लकड़ी के डब्बे में मुझे सोने और चांदी के सिक्के मिले। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल। सूरज की रोशनी उनको चमका रही थी। स्पार्कल का मतलब शाइन करना या चमकना। What use are you to me? तुम मेरे किस फ़ायदे या इस्तेमाल के हो? I asked, मैंने पूछा। Everyone in the world desires you but me. हर कोई तुम्हें इस दुनिया में चाहता है लेकिन मैं। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. जब मैं अपने जज़ीरे पर वापस गया तो मैंने गौर किया कि आसमान काला है। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्रॉम द वेस्ट। बड़े से बादल मगरिब से आ रहे थे। द रेन पोर डाउन। बारिश होने लगी या बारिश शुरू हो गई। आई सॉ द शिप आउट एट सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव। मैंने देखा कि कश्ती लहरों की वजह से ऊपर उभर रही थी। राइज का मतलब होता है उभरना। ऊपर उभर रही थी और दोबारा उस बड़ी सी लहर के साथ डूब गई। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद माह में, आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट। मैंने ख़ुद को घर के मोर्चा बनाने में मसरूफ़ कर लिया या घर का एक मज़बूत मोर्चा बनाने में मसरूफ़ कर लिया। स्टॉकेड का मतलब होता है मोर्चा। आई यूज्ड वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ। मैंने एक बादबान को कश्ती की छत से पकड़ लिया। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरिड दैम टू द हाउस। मैंने दरख्तों की जड़ें काटी और उनको घर ले गया। एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। और आराम से एक मज़बूत मोर्चा बनाना शुरू कर दिया। टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स मीन ताकि वो जंगली जानवरों को वहाँ से दूर रख सकें। The months passed in her hard work, यानी महीने गुजर गए इसी मेहनत मुशक्क़त में। And one day I set out to explore the whole island, और एक दिन मैंने रखा कि मैं पूरे जज़ीरे की सैर करूँगा या एक्सप्लोर करूँगा उसे। The journey took me 3 days. सफ़र में मुझे 3 दिन लगे।
And when I got to the other side of the island, I found a delightful valley. और जैसे ही मैं जज़ीरे की दूसरी जगह पहुंचा या दूसरी जगह गया तो मैंने एक पुरसुकून वादी पाई। डिलाइटफुल का मतलब होता है पुरसुकून। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पर बहुत से जंगली अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड अ क्वांटिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस, और मैंने उनको एक मिक़दार में इकट्ठा किया और उनको अपने घर ले गया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट, नॉट फार फ्रॉम अ हाउस, एक दिन Assalamu alaikum dear students, welcome to our online English class. Today we are going to study Oxford Modern English Book 5. So let's take out your books and open your chapter named as Robinson Crusoe. So let's start our remaining chapter, students. One day in the forest, not far from my house, एक दिन जंगल में जो मेरे घर से इतना दूर ना था, I found some wild goats. मैंने कुछ जंगली बकरियों को पाया। I was just about to shoot one when I saw at my feet a baby goat. मैं उनमें से किसी एक को मारने ही वाला था जब मैंने अपने कदमों में बकरी के एक बच्चे को देखा। I picked it up. मैंने उसे उठाया and carried it home with me. और उसे अपने साथ घर ले आया। In a few days, कुछ दिनों बाद, It became quite tame. वो बिल्कुल सुधाई गई थी। And after that it never left me on my side. और उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। After a year or two on the island, जज़ीरे पे 1-2 सालों के बाद, I decided to make a small boat. मैंने एक कश्ती या एक छोटी सी कश्ती बनाने का फ़ैसला किया। I chose the wood carefully. मैंने एहतियात से लकड़ी चुनी and cut और काटी and worked the timber for many months. और काफ़ी महीनों तक उन पर काम करता रहा। I made a sail from some of the canvas. मैंने कुछ कैनवस से बादबान बनाया। कैनवस कहते हैं तरपाल को, तो मैंने कुछ तरपाल से बादबान बनाया। I had brought on shore from the ship, जो मैं साहिल पर लेकर आया था जहाज़ से। And with a good wind, the boat sailed well. और अच्छी हवा के साथ कश्ती अच्छी तैर रही थी। I taught myself how to make pots out of mud. मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह मिट्टी से बर्तनों को बनाया जाता है। And how to make them hard and durable by burning them. और किस तरह उनको सख्त बनाया जाता है, या ड्यूरेबल कहते हैं कि उनको पायदार बनाना। मतलब उसने सीखा कि किस तरह उनको सख्त बनाया जाता है, किस तरह उनको जलाकर पायदार किया जाता है। by burning them यानी जलाकर। I grew some corn and rice and also some wheat, and I taught myself to make bread. I taught myself how to make pots out of mud. मैंने अपने आप को सिखाया कि किस तरह मिट्टी से बर्तनों को बनाया जाता है। And how to make them hard and durable by burning them. और किस तरह उनको सख्त बनाया जाता है और किस तरह उनको पायदार बनाया जाता है by burning them यानी जलाकर। I grew some corn and rice and also some wheat. मैंने वहाँ पर कुछ मकई और चावलों को उगाया। And also some wheat और कुछ आटा भी। And I taught myself
माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने ख़ुद को रोटी बनाना सिखाई। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन, मेरी ज़िंदगी उस जज़ीरे पर बहुत खुश थी। एंड आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, बहुत कुछ खाने को था। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, और बहुत सा काम था करने के लिए। वन डे, एक दिन, आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर, मैं साहिल के किनारे पर चलते हुए, थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज़, यानी यहाँ वो बता रहा है कि एक दिन साहिल के किनारे पर चलते हुए मैं अपने घर के बारे में सोच रहा था जो समुंदर के पार था। When I suddenly looked down, जब मैंने अचानक नीचे देखा, there on the sand in front of me, वहाँ मेरे सामने मट्टी पर was a clear footprint. It was not mine but the footprint of another man. एक वाज़िया कदमों के निशान थे जो मेरे ना थे लेकिन किसी दूसरे आदमी के थे।